नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, ई रूपी जिसका नाम रखा गया है। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया होलसेल सेक्टर के लिए, और रिटेल सेक्टर्स के लिए भी इसको जल्दी लॉन्च किया जाएगा। लगभग 1 महीने के अंदर या 1 महीने तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा ना। इस रोल आउट के बाद इंडिया उन 50 कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो गया है जो डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुकी हैं या फिर इसको लॉन्च करने के एडवांस स्टेज पे हैं। तो इतनी कंट्री जब एक साथ इस पे काम कर रही हैं, इसको लॉन्च करने की कोशिश कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसके कुछ फ़ायदे होंगे इकोनॉमी के लिए या फिर आम लोगों के लिए, जिसकी वजह से वो इतना काम कर रही है इस चीज़ के लिए। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि डिजिटल करेंसी है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं देश की इकोनॉमी के लिए और आम लोगों के लिए। और एक चीज़ जो हम लोग को समझ में आ रही है डिजिटल करेंसी, इससे कि डिजिटल करेंसी नाम है, इसका मतलब हम लोग फिजिकल पेमेंट तो नहीं करेंगे इससे। तो जब फिजिकल पेमेंट नहीं करना है तो इसमें क्रिप्टो, यूपीआई, इन सब में अंतर क्या है? और जब क्रिप्टो, यूपीआई और पेटीएम ये सब चीज़ें ऑलरेडी थी तो डिजिटल करेंसी लाने की ज़रूरत क्या हो गई? ये सब प्लस और भी बहुत कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो ये डिजिटल करेंसी या फिर सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता क्या है ये जान लो। देखो, सेंट्रल बैंक आप लोग को पता होगा देश का टॉप मॉनेटरी अथॉरिटी होता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है देश में जो मनी अवेलेबल है उसको मैनेज करना, मनी की वैल्यू और मनी का जो सप्लाई है उसको रेगुलेट करना। तो सेंट्रल बैंक का काम होता है ये। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी है क्या कि जैसे आप लोग जाते हैं दुकान पे और कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में फिजिकल नोट देते हैं ना उस आदमी को। जैसे 100 रुपए का आपने सामान खरीदा तो 100 रुपए अपनी जेब से निकाल के देंगे। इस नोट की दरअसल कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है इस नोट पे जो जो गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन है। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, उस पे लिखा रहता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो जब आप लोग के पास ऑलरेडी ये 100 रुपए या 500 रुपए है तो इसके बाद क्या अदा करेंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई? ये चीज लिखने का मतलब क्या है? देखो, इस चीज का यही मतलब है कि इस नोट की रियल में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है इस साइन की और इस प्लेज की, और इसी वचन पे ट्रस्ट करते हुए दुकानदार जो है वो आपको 100 रुपए का सामान दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसको भी कल को 100 रुपए का अगर कुछ खरीदना होगा तो वो ये 100 रुपए का नोट उसको देके 100 रुपए का सामान खरीद सकता है। तो ये एक तरीके से अजम्पशन है। हम सब लोग ने मिलके ये माना है कि इस नोट की वैल्यू 100 रुपए है। जब भी ये कोई नोट दिखाएगा तो इसके बदले में उसको 100 रुपए का सामान दे दिया जाएगा। और यही अजम्पशन और यही ट्रस्ट जो बेसिस है हमारा पेमेंट या फिर ट्रांसफर सिस्टम का, वो है। नाउ ऐसे ही ये जो करेंसी है हमारी रुपए का डिजिटल फॉर्म भी लॉन्च किया गया है, यानी उसकी भी वैल्यू उतनी है जितनी फिजिकल फॉर्म की है। आपको 100 रुपए का सामान खरीदना है तो आप फिजिकली 100 रुपए का नोट देने के बजाय डिजिटली यानी अपने मोबाइल से या फिर किसी भी डिवाइस से वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे सामान खरीद सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पेटीएम और यूपीआई का यूज करके भी तो हम लोग यही करते थे। हम लोग दुकान पे जाते थे और सीधे अपने मोबाइल निकाल के उसको पेमेंट कर देते थे। तो अब इसमें जो डिजिटल करेंसी है उसमें और इन चीजों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, ये जो डिजिटल करेंसी है ये पेटीएम और यूपीआई से बहुत ज्यादा अलग है। सबसे पहले तो इस चीज को ऐसे समझो ना आप लोग कि ये जो डिजिटल करेंसी है ये आपके पास, जैसे आपके पर्स में आपका नोट है 100 रुपए का, 500 रुपए का, बस वही है। लेकिन ये चीज आपके पर्स में नहीं है, ये आपके मोबाइल में है। वहीं जो पेटीएम और यूपीआई होता है, इसमें क्या होता है कि जो पेटीएम है सबसे पहले तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करोगे, और जिसको आपको पेमेंट करना है यानी सामने वाला जो दुकानदार है जिससे आप लोग सामान खरीदना है उसका भी पेटीएम अकाउंट उसके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। और आप जब अपना पेटीएम यूज करके दुकानदार को पेमेंट करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपके अकाउंट से इतना रुपए कट गया है, और दुकानदार को दिखा देगा कि उसके अकाउंट में इतना रुपए आ गया है। आप लोग के लिए तो ये सेटलमेंट तुरंत हो गया। लेकिन ये जो बैंक्स होते हैं इनका सेटलमेंट कैसे होता है, ये बाद में पीरियोडिकली मिलती है, महीने भर या फिर हफ्ते भर बाद, और अपना पूरा जो डाटा होता है उससे कैलकुलेट करती है कि हमारे बैंक से इतना रुपए गया और इतना आया। तो जो नेट बैठता है उसको ये लोग कैलकुलेट करते हैं और उतना ये लोग ट्रांसफर या फिर रिसीव कर लेते हैं, और तब जाके फिजिकली ट्रांसफर होता है इन बैंक्स में। जबकि डिजिटल करेंसी में क्या है कि इसमें जो बैंक है उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आप आज जैसे सामान खरीदते हो, जेब से पैसा निकालते हो, उसको दुकानदार को पेमेंट कर देते हो, वैसे ही अभी भी आप सामान खरीदोगे और मोबाइल निकाल के दुकानदार को पेमेंट कर दोगे। सिंपली आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा उसमें और तुरंत सेटलमेंट ये हो जाएगा आपके लिए भी, और बैंक तो खैर इसमें इन्वॉल्व है भी नहीं, और आरबीआई के लेजर में भी। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में।
ना क्रिप्टो करेंसी से कैसे ये डिफरेंट है, तो देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये भी एक तरह का डिजिटल करेंसी ही है, लेकिन ये गवर्नमेंट द्वारा लीगल टेंडर नहीं है, यानी इसको कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं करती है, ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसको रेगुलेट नहीं करता है, सिंपली डिमांड और सप्लाई की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो डिसाइड होगी। वहीं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये रेगुलेटेड है, आरबीआई इसको रेगुलेट करेगी फिजिकल करेंसी की तरह और लीगल टेंडर्ड है ना। अब हो सकता है ये सवाल आ रहा हो आपके मन में कि इसको लॉन्च किया क्यों गया है और इसके लॉन्च से गवर्नमेंट का और आरबीआई का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्लस कॉमन लोगों को यानी हमारे जैसे लोगों को इससे क्या फायदा हो सकता है। तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि इससे डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, वो बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट। जब डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा तो ज्यादा नोट छापने की जरूरत कम पड़ेगी और नोट छापने का जो कॉस्ट होता है वो प्लस इसके डैमेज होने की वजह से, इसके मिसयूज होने की वजह से, इसका फेक डुप्लीकेसी होने की वजह से जो लॉस होता है इकोनॉमी को वो कम होगा। प्लस ट्रांजैक्शन करना आसान होगा डिजिटल करेंसी का यूज करके और इनको मॉनिटर करना भी आसान होगा, जिसकी वजह से जो क्राइम है वो कम किया जा सकेगा। प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल ट्रेड, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब में मदद मिलेगी डिजिटल करेंसी से ना। ये तो हो गई कंट्री की बात, आरबीआई की बात, बड़े लोगों की बात। हमको और आपको इससे क्या फायदा होगा, तो सबसे पहले तो देखो कैश हमेशा अपने साथ रखने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। आप देश के किसी पिछड़े कोने में गए हो और वहां पर कोई एटीएम नहीं है और आपके पास जो कैश है वो भी कम हो गया हो, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, लेकिन डिजिटल करेंसी आ जाने से इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस अगर आपका कोई रिटेल बिजनेस है और आपको छोटे मोटे पेमेंट रिसीव करने पड़ते हो काफी ज्यादा कस्टमर से, तो आपके पास छोटे छोटे नोट यानी 10, 20, 50 के नोट का भरमार लग जाता होगा। ऐसे में कई नोट फट जाते हैं या फिर इसको जमा करने आपको बार बार जाना पड़ता होगा बैंक में, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता होगा। तो इस चीज में भी डिजिटल करेंसी आ जाने की वजह से मदद मिलेगी, बार बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा और आपके जो नोट है वो भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे, तो फटने का डर नहीं। प्लस फेक करेंसी का भी शिकार नहीं होगे आप। और इसके अलावा गवर्नमेंट तो चाहे तो डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकती है वो जो सब्सिडी देती है उसमें, क्योंकि मान लो आज होता क्या है कि किसी फार्मर को गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन वो फार्मर किसी ऐसे जगह पे रहता है जहां पर बैंक की फैसिलिटी कम है, एटीएम वहां पर नहीं है, तो उसको अपने बैंक से पैसा निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक वहीं अपने ब्रांच खोलेंगे, वहीं अपने एटीएम लगाएंगे जहां से उनको फायदा मिले। तो ऐसे में डिजिटल करेंसी आ जाने की वजह से उन लोग को भी आराम मिलेगा और आसानी से उन तक गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी पहुंच सकेगी। प्लस कुछ चीजों में क्वांटिटेटिव रेगुलेशन भी कर सकती है गवर्नमेंट, जैसे कि मान लो उस फार्मर को पैसा दिया गया है उसके फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो बैंक से पैसा निकाल के इसको फालतू जगह पे खर्च कर देता है। तो ऐसे में होगा क्या कि जो उद्देश्य है गवर्नमेंट का वो पूरा हो नहीं पाएगा और फार्मर भी इसको अगर किसी गलत चीज में यूज करता है, जैसे कि ड्रिंक करने के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए, तो उसको भी इसका नुकसान होगा। ऐसे में गवर्नमेंट चाहे तो बाद में ये रेगुलेशन लगा सकती है कि वो जो सब्सिडी दे रही है जिस भी पर्पस के लिए, सिर्फ उसी पर्पस के लिए वो पैसा यूज किया जाएगा डिजिटल करेंसी के फॉर्म में। यानी कि गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया उस फार्मर के अकाउंट में वो पैसा, लेकिन फार्मर वो पैसा निकाल नहीं सकता और उसका इस्तेमाल करके बाकी चीज के लिए पेमेंट नहीं कर सकता। ऐसा रेगुलेशन गवर्नमेंट लगा सकती है। ऐसे में सिर्फ वो डायरेक्टली ही इस पैसे को यूज कर सकता है डिजिटली पेमेंट करने के लिए फर्टिलाइजर के खरीद पे। इस तरीके से और भी फायदे हो सकते हैं इसके, और डिजिटल करेंसी के आ जाने की वजह से ये जो कमर्शियल बैंक है इनका रोल कम होगा और देश की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई और हम लोग में एक तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन सेटअप होगा। आरबीआई का मानना है कि इससे फिजिकल कैश मैनेजमेंट में जो कॉस्ट आती है वो कम होगी, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, नोट फट जाते हैं उनके प्रिंटिंग में जो कॉस्ट आती है वो कम होगी। प्लस डिजिटाइजेशन इकोनॉमी का बढ़ेगा, जिसके लिए नए नए स्टार्टअप्स के लिए भी ग्राउंड क्रिएट होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, लेस कैश इकोनॉमी बनेगी, इफिशियंसी, इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब इसकी वजह से बढ़ेगा। इन्हीं सब फायदे की वजह से हाल में बहुत सी कंट्रीज इसकी ओर बढ़ रही है। बहामास ने अक्टूबर 2020 में $100 लॉन्च किया था, जिसके बाद वो पहली कंट्री बन गई थी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाली। दरअसल इस कंट्री की ज्योग्राफी अगर आप लोग देखो तो इस कंट्री में बहुत से आइसलैंड है जो अलग अलग जगह लोकेटेड है ना। अब ऐसे में जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको ये प्रॉफिटेबल लगता नहीं है कि वो हर कोने कोने में जाके अपनी ब्रांचेस खोले, इसलिए बहुत सी फाइनेंशियल सर्विस लोगों को वहां पर मिल नहीं पाती थी। ऐसे में डिजिटल करेंसी आ जाने से उनको इन सर्विस का भी फायदा मिलने लगा और डायरेक्ट रिलेशनशिप सेटल हुआ देश के सेंट्रल बैंक और लोगों में, बिना कॉमर्शियल बैंक इंटरमीडिएशन से।
उसके बाद नाइजीरिया पहली अफ्रीकन कंट्री बनी अक्टूबर 2021 में जिसने ये लॉन्च किया। ई नायरा इसके करेंसी का नाम है। चाइना सबसे पहली करेंसी थी जिसने इस पे काम किया अप्रैल 2020 में। ई युआन चाइनीज करेंसी है। अभी भी ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का वो पायलट मोड पे है। प्लस और भी एडवांस कंट्रीज और बाकी कंट्रीज इस ओर बढ़ रही हैं क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा है। और एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ये जो पेमेंट सिस्टम होता है किसी भी कंट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। उस कंट्रीज के बिजनेस तो ये बढ़ाता ही है प्लस बाकी भी जो एमएनसीज और कंपनीज होती हैं उनको ये अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे में जिस कंट्री ने एफिशिएंट सिस्टम डेवलप कर लिया डिजिटल करेंसी का वो जाहिर सी बात है एक एज रखेगा बाकी कंट्रीज पे और ज्यादा बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर पाएगा जिसका रिजल्ट उसके इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। इसलिए इसमें जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है कंट्रीज में और सारी कंट्रीज इसकी ओर बढ़ती जा रही हैं, काम कर रही हैं। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।